हाय गाइस, हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो यार, ये वीडियो हमारे सीबीएसई 2024 वाले स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी 2024 में बोर्ड्स देने वाले हैं। आप सबको पता है कि सीबीएसई ने इस बार यार आप लोगों के साथ बहुत अच्छा किया। इस बार उन्होंने जो हमें सैंपल पेपर जो जो हमारा सैंपल पेपर जो जनरली अक्टूबर नवंबर में आता था, वो इस बार इन्होंने आपको 31 मार्च को दे दिया। ठीक है ना? तो मैं आपके सामने आया हूं, एक बार एनालाइज करते हैं कि भाई जो पिछले साल का ट्रेंड था क्या उसको फॉलो किया जा रहा है, कितने मार्क्स के डेरिवेशन आ रहे हैं, कितने मार्क्स का एमसीक्यू है, कौन से चैप्टर से क्या आ रहा है, एक बार उसको एनालाइज करते हैं। थोड़ी देर पहले मैं यही देख रहा था, ऐसा नहीं है कि भाई मैं आया सीधा, मैं यही देख रहा था कि भाई कौन से उससे क्या क्वेश्चंस आए। तो हम क्वेश्चन वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो भाई ये आपका सेकंड चैप्टर से है। ठीक है ना? ये जो आपका है ये सेकंड चैप्टर से है क्वेश्चन। आप अपना ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका आप इसको प्रिंट करके लिख सकते हो, आपको थोड़ा सा यहां से आइडिया मिलेगा। देखिए, सैंपल पेपर का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज का सैंपल, जब हम कई चीज भी खरीदते हैं तो हमें पहले सैंपल देता है कि भाई मेरी चीज लगभग ऐसे होने वाली है। पेपर के पैटर्न को पूरा स्टडी करके मुझे एक चीज समझ में आया कि जो पेपर पहले हुआ करते थे कोविड से पहले, वो पैटर्न ये लोग वापस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कोविड से पहले एमसीक्यूज नहीं होते थे, इन्होंने एमसीक्यूज का तो आपको यहां पर इंट्रोडक्शन दे दिया, लेकिन ये आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया हम जो है ना पुराने पैटर्न को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले क्या होता था, लास्ट के जो 3 क्वेश्चंस होते थे 5 मार्कर, वो जनरली डेरिवेशन बेस्ड होते थे। टीचर को पहले से पता होता था, बच्चे को टीचर पहले बता देता था, तो बच्चे को ये रहता कि यार चलो ठीक है यार, एटलीस्ट 15 नंबर के तो डेरिवेशन आएंगे, वो तो मैं कर ही लूंगा, है ना? तो भाई वही वाले पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करी जा रही है। खैर, ये आपका पहला सवाल सेकंड चैप्टर से है, दूसरा सवाल फर्स्ट चैप्टर से है। मैं आपको बताऊं बच्चे, मैं लिटरली हैरान रह गया। पूरे सैंपल क्वेश्चन पेपर में मैंने 3 बार ढूंढा, अगर आप देखोगे तो मेरे को मतलब इन्होंने क्या किया, देखो पहले पहले हमारे पास क्या होता था, पहले जरा मैं आपको एक बार ये अंदाजा दे दूं। पहले चैप्टर 1, 2 और 3, इन तीनों चैप्टर्स का 16 मार्क्स का वेटेज हुआ करता था। 4, 5, 6, 7 इनका जो वेटेज होता था वो 17 मार्क्स का होता था। ठीक है ना? चैप्टर 8, 9, 10, 11 इनका, सॉरी चैप्टर 8, 9, 10 इन तीनों चैप्टर का 18 मार्क्स का वेटेज हुआ करता था। 11, 12, 13 इन तीनों चैप्टर का हमारा 12 नंबर का वेटेज होता था और इसका 7 नंबर का वेटेज होता था। यूनिट वाइज सेम वेटेज है जो पहले दिया था, ये 16 नंबर का, ये 17 का, ये 18 का, और ये 12 का, और ये 7 नंबर का। यूनिट वाइज पेपर में वेटेज बिल्कुल सेम है। यूनिट वाइज जैसा इन्होंने पहले मतलब अब तक फॉलो करते आ रहे वैसा ही है। चीजें कहां बदली मैं आपको बता देता हूं। चीजें यहां बदली कि इधर पिछले साल के सैंपल पेपर में 1 नंबर का ही सवाल था। समझना मेरी बात को। ऐसा भी नहीं है कि हम सैंपल पेपर को अंधा बिलीव कर देंगे, अरे भाई सवाल तो यही से आएगा मतलब ऐसा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं। पिछले साल के सैंपल पेपर में 1 नंबर का चैप्टर 8 से आया था, लेकिन जब हम फाइनल देख रहे थे तो उसमें 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया था 8th चैप्टर से। सिमिलरली इस बार इन्होंने क्या किया, मैं आपको पहले चैप्टर वाइज बता दूं, मैं फिर पेपर से भी बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन कौन से उसमें है, ताकि उसमें हमें पता चल जाए। इन्होंने यहां से चैप्टर 1, 2, 3 16 नंबर का होता है, ये 1 मार्कर है। ठीक है ना? ये 1 मार्क्स का है। और अगर मैं 2 की बात करता हूं तो ये 10 नंबर का दिया है। ऑप्शन भी 2 का ही दे दिया है इसने। पिछले सैंपल पेपर में क्या था, 1 और 2 मिला के 10 नंबर के थे। ठीक है ना? और तीसरा जो चैप्टर था वो 6 मार्क्स का था, बट इसने 1 और 2 में जो बड़े वाला क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन दे रखा था। बट इस बार इन्होंने ऐसा नहीं किया। जो 3 वाला है इस बार इन्होंने 5 नंबर का ये दे दिया, तीनों मिला के 16 नंबर का दे दिया। तो ये आप नोट डाउन कर लेना भाई। ठीक है ना? ये मैं भी अपने साथ सेव कर लूंगा। मेहनत लगती है भाई, ऐसा नहीं होता कि हाँ ठीक है आ गए बस और बता दिया कुछ भी। ठीक है ना? और अभी तक ये वीडियो कोई डाला नहीं है यूट्यूब पे, ये पहली बार है जो प्रॉपर मार्क्स वाइज एनालाइज करके बता रहा हूं तुम लोगों को, तो ये चीज देख लेना। यहां से अगर आप देखोगे तो 6 मार्क्स का आया हुआ है, इधर से 1 ही नंबर का आया हुआ है, इधर से 4 नंबर का है और इधर से 6 नंबर का, और मिला के देखा जाए तो भैया 17 मार्क्स का पेपर यहां से बन गया। यहां से 4 नंबर का पेपर बन रहा है। ठीक है ना? 9th और 10th मिला के देखें
तो 9th से भाई देखो इन्होंने क्या किया, यहां से 14 मार्क्स है, बट इसमें क्या है ना, ऑप्शन है। 9th और 10th वाले में ऑप्शन दिया 5 मार्कर, यहां से 5 नंबर का है बट ऑप्शन है, तो मिला के ही 14 मार्क्स का दिया है, और ये इसके साथ भाई 4 नंबर का। तो एक काम करो, ये जो 8th वाला है इसको यहां डाल दो, ठीक है ना, 4 नंबर का, तो 4 14 ये हो गए टोटल 18 मार्क्स का, ठीक है जी। 11th चैप्टर में से इन्होंने 4 नंबर का दिया है, 12th चैप्टर से सैंपल पेपर में 5 नंबर का आया है, 13 से 3 नंबर का आया, और यहां से ना बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो हर साल आने की एक्सपेक्टेशंस होती है, ऑप्शन में इन्होंने वही दे दिया, 4 5 9 12 नंबर का, और 14th चैप्टर में से इन्होंने 7 नंबर का दे दिया। तो आपको एक चीज का अंदाजा लग गया कि भाई किस तरीके से चैप्टर 9 और 14 कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इवन सेकंड चैप्टर। लास्ट टाइम पे मैंने 5 चैप्टर बताए थे लास्ट वाले पेपर के लिए कि भाई ये पांचों चैप्टर तो आप एटलीस्ट कर लेना, यहां से तुम्हारे कम से कम 37 मार्क्स आ जाएंगे, और वाकई में उन पांचों चैप्टर में से 37 मार्क्स का पेपर आया था, ठीक है ना। और कुछ चीजें यार ना प्रिडिक्टेड होती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले कुछ बात बताना चाहता हूं, वो ये है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में ना हमारे पेड कोर्स का लिंक डल रखा है मैंने। अगर आपने अभी तक पेड नहीं लिया है तो आप यार वीके आर्मी कोड यूज करके मेरे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो पेड कोर्स है ना, ये बहुत सस्ता कर दिया गया। अगर कोड यूज करोगे तो 10% ऑफ मिल जाएगा। कोई प्रमोशन करने नहीं आया भाई, लिटरली जो फीस है वो 1500 रुपए करी गई है पूरे साल के लिए, जिसमें भी अगर आप कभी 10% चलता है तो 1350 वैल्यू होते हैं, कभी कभार तो 25% भी चलता है, डिपेंडिंग अपॉन योर लक कि आप किस टाइम पे ये सब्सक्रिप्शन लेते हो और किस टाइम पे आप ये मेरे साथ बैच ज्वाइन करते हो। एक बार ज्वाइन कर लेना, मजे आ जाएंगे भाई। प्रॉपर इंटरैक्शन होता है, डाउट आपको लिख के नहीं भेजना पड़ता, आप बोल के डाउट पूछ सकते हो, क्लास में आपको माहौल मिलता है, बहुत मजे आते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है भाई, देख लेना एक बारी, ठीक है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, यूट्यूब पे भी पूरा पढ़ाया जाएगा, बट यार वहां पर ना डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। खैर आगे बढ़ते हैं भाई। तो मैंने ये बता दिया बच्चा पार्टी, जरा यार यहां देख लेना। अगर मैं आपको बताऊं थर्ड चैप्टर, मेटालिक लाइट एक्सपोज टू व्हाइट लाइट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब 11th चैप्टर का क्वेश्चन है। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब 11th चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट मतलब 12th चैप्टर, 12th मतलब एटम्स है, ठीक है ना। नई वाली आप बुक में से देख लेना, मैं नाम नहीं बता रहा, सिर्फ 11 12 1 2 3 4 ऐसे करके बता रहा हूं, ठीक है ना। ये आपका 4th चैप्टर का क्वेश्चन है, ये आपका 5th चैप्टर का, और यही से जनरली आता है, ठीक है ना। अगर आप ये देखोगे तो ये भी 4th चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपका 4th और 5th दोनों में आता है, मतलब कुछ लोग 4th चैप्टर में पढ़ाते हैं, कुछ 5th में। एनसीईआरटी में मेरे को एक बार देखना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर में, ठीक है ना। ये आपका स्टेप अप, ये जनरेटर आ गया, तो जनरेटर वाला जो है ये आपका कौन सा आ गया, ठीक है ना। ये मैं यहाँ पर देखूं कि मैंने शीट में सही लिखा था ना, पता चले मैंने 6 लिख दिया हो। कभी कभार हम जनरेटर को 6th में भी पढ़ा देते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये आपका 7th में ये, ठीक है ना। और 10th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है, तो ये 8th चैप्टर का क्वेश्चन है। ये आपका 3rd चैप्टर का क्वेश्चन है, सॉरी 3rd नहीं है, फ्लक्स है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये 6th चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। वेबर आ गया। और ये आपका 12th चैप्टर का क्वेश्चन है। 4 इसने असर्शन रीजन आपसे पूछ लिए। मतलब आप समझना बेटा, ये जो असर्शन रीजन है आप नॉर्मली हर जगह से नहीं कर सकते, आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी एक हिसाब से आपके लिए बाइबल है, तो एनसीईआरटी का तो एनी हाउ आपको काम करना पड़ेगा भाई, ढूंढना पड़ेगा एनसीईआरटी, ठीक है ना। ये आपका 11th चैप्टर का आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 11th का आ गया, रेडिएशन हाँ ठीक है जी। ये वाला जो क्वेश्चन है 14th चैप्टर का है, ठीक है। अगला अगर आप देखोगे तो नेगेटिव पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम रीजन हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी, हायर पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज लोकेशन नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। ये आपका 2nd चैप्टर का ही क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। ये आपका 9th चैप्टर का आ गया, नेम अ डिवाइस पीएन जंक्शन डायोड 14th चैप्टर, ठीक है ना। ये आपका 11th चैप्टर है, ये मैंने बहुत बार डेरिवेशन करवाया बच्चों को हर साल, और इस बार उन्होंने सीधा सीधा डेरिवेशन पूछ लिया, ठीक है ना। एंगल ऑफ डिविएशन मतलब 9th चैप्टर आ गया आपका, ये 3rd चैप्टर आ गया आपका, ये फिर से 9th डेरिवेशन है भाई, ये फिर से 9th और में भी डेरिवेशन पूछ लिया इन्होंने। यहाँ से 13th चैप्टर आ गया ये आपका, ये भी 13th का ही है, और में भी इन्होंने इस बार इन्होंने क्या किया, जनरली ऑप्शन में देखो। ये एक सवाल है आज सुबह ही मैंने करवाया था, ठीक है ना। नीट के पेपर में आया हुआ सवाल है ये, नीट का पीवाईक्यू है भाई, सीधा सीधा चैप्टर 2 के लिए, सीधा सीधा नीट का। तो इससे देखो आपको आइडिया लगता है कि ऐसा नहीं है कि भाई जो नीट के पीवाईक्यूज में जब हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराते हैं तो वो आपको नहीं करने होते, वो भी करने चाहिए, क्योंकि वो भी सीधा सीधा पेपर में पूछ लेता है, ठीक है ना। ये 2nd चैप्टर से आपका सीधा सीधा नीट का पीवाईक्यू आ गया, ठीक है ना। ये आपका चैप्टर 12 आ गया, ठीक है ना, हाइड्रोजन एटम एनर्जी।
रेजिस्टेंस पार्ट, तो ये आपका चैप्टर 3 आ गया, ठीक है ना। ये चैप्टर 4 से आ गया, ये फिर से चैप्टर 8 आ गया। जनरली यही क्वेश्चन हर साल आता है, इस बार भी इन्होंने यही डाल दिया, ठीक है ना। ये जनरली यार ये क्वेश्चन ना मेरा जनरली फेवरेट हुआ करता था पहले के टाइम पे, बच्चों को बताते थे 1 एम्पेयर का डेफिनेशन, फिर इन्होंने डाल दिया और मुझे पूरा उम्मीद है कि यार पेपर में भी आएगा। देखो ये आपका, ये अगर आप देखोगे ना तो ये आपका चैप्टर 4 से है और ये वाला चैप्टर 6 से है। तो यहां से आप देख सकते हो कि फोर्थ से एक और ऑप्शन में बढ़ गया, ठीक है। मतलब जहां पे 4th चैप्टर से मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे कितने मार्क्स का लिखा था, यहाँ पे मैंने 6 लिखा था, तो 10 और 4, समझ में आया। 2-3 चैप्टर ने ऐसे दे दिए कि अगर आप वो हटा दोगे तो चैप्टर ही बिल्कुल हटा दिए, बट ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें सब कुछ करके जाना है, बगैर एक भी चीज छोड़ेंगे तो हमारे लक के ऊपर बात आती है। ये 14th चैप्टर से आ रहा है आपका, ठीक है ना। ये इन्होंने भाई एमसीक्यू कर दिया तो मैं बहुत खुश हो गया इस बात से। और यहां से ये 9th चैप्टर से, जनरली पिछली बार भी जो केस स्टडीज थी वो 9th और 14th में कही दिया था, बट केस स्टडी ऑप्शन में आया था, एक तो 14 से आया था बट 9 से नहीं आया था। लेकिन हाँ, दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज जाननी है। यहां से आपका ये देखो डेरिवेशन आ गया, ये तो क्वेश्चन है बट ये इसका पूरा डेरिवेशन है। ये 10th से है, ये 9th से है, और ऑप्शन में दे दिया, दोनों भाई भाई है, ठीक है ना। इस बार भी पेपर में यार ये वाला क्वेश्चन आया था, जनरली हम हमेशा बताते हैं, ठीक है ना। ये आता ही है, ये 2nd चैप्टर से ऑप्शन में और ये भी 2nd चैप्टर से, और पूरा दोनों डेरिवेशन है, ठीक है ना, दोनों डेरिवेशन है। और तीसरा अगर आप देखोगे तो ये आपका 7th चैप्टर से है और ये भी 7th चैप्टर से। अगर आप अंदाजन देखोगे, जो मेरी रिसर्च कहती है वो ये कहते हैं कि यार इस बार ना डेरिवेशन का रेशियो इन्होंने ज्यादा दे रखा है। इस बार करीब करीब अगर आप डेरिवेशंस की बात करोगे, अगर आप करीब करीब डेरिवेशंस की बात करोगे, ऑप्शंस भी काउंट करोगे, तो 27 से 30 नंबर के डेरिवेशंस थे, ठीक है ना, आउट ऑफ 70, यानी करीब करीब अगर आप देखोगे तो 40% प्लस डेरिवेशंस है आपके पेपर में। तो ऐसा नहीं है कि यार डेरिवेशंस पे आपको फोकस नहीं करना है, बोर्ड्स का अगर आपको पेपर देना तो डेरिवेशन आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा अच्छे से। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, एक ही बात मैं कहता हूं कि अब देखो पूरा साल है तुम्हारे साथ, अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे और मजे भी करेंगे और बहुत बढ़िया भी होगी चीजें। तो यार आज मैंने ये पूरा आपको एनालिसिस करा दिया, इसका सोल्यूशन भी कराता मैं अभी, लेकिन अभी नीड नहीं है क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है, सोल्यूशन आप बाद में ढूंढोगे, ठीक है ना। वो ढूंढ लेना, अगर किसी ने चैप्टर 1 कर लिया तो 1 का कौन सा क्वेश्चन है इसमें से और तुम्हें आता है कि नहीं आता है, किसी ने 2nd चैप्टर कर लिया तो वो कौन सा क्वेश्चन है इसमें से तुम्हें आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। और बाकी फिर मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, फिर कहूंगा पेड बैच का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कोड वीके आर्मी है, आप आ सकते हो सीधा सीधा मेरे साथ, बहुत बच्चा आता है, मजे आते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते हैं। चलिए अभी इस वाले वीडियो को यही ओवर करते हैं, मुलाकात करूंगा आपसे आप ही की अगली वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय गाइस, बाय ऑल एंड यस, जय हिंद।